चमटोली में यानी चमार के बस्ती में लोग जा रहे हैं वोट लेने। संविधान के नहीं नाम लिया जा रहा है, नहीं बाबा साहब के नाम लिया, वोट लोग नेताजी लोग ले रहे हैं। ये कहाँ का उद्देश्य है? कम से कम जय भीम बोलिए, जय संविधान बोलिए। मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। हम पहुँचे हुए गरखा प्रखंड के मोहम्मदपुर गाँव में। यहाँ पर कुछ महीना के बाद में बिहार विधानसभा चुनाव होने ही वाला है और यहाँ पर दो गठबंधनों के बीच में लड़ाई होती है, एक एनडीए और दूसरा इंडिया के। आखिर यहाँ के लोगों का चुनाव का मुद्दा क्या है, विधानसभा चुनाव का मुद्दा क्या है, आखिर किस मुद्दा के आधार पर यहाँ के लोग मतदान करेंगे, आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसमें मुद्दा क्या होगा? इसमें तुम सुनिए, इसका कोई अस्तित्व नहीं है पार्टी का। जितना भी सरकारी संस्था है उसको ख़त्म किया जा रहा है। चमटोली में यानी चमार के बस्ती में लोग जा रहे हैं वोट लेने। संविधान के नहीं नाम लिया जा रहा है, नहीं बाबा साहब के नाम लिया, वोट लोग नेताजी लोग ले रहे हैं। ये कहाँ का उद्देश्य है? कम से कम जय भीम बोलिए, जय संविधान बोलिए। कोई भी पार्टी का नेता हो, हमारा घर में आए हैं, हमारा देवता के पहले नाम लीजिए। बस हमको यही उद्देश्य है, वोट तो लेना देना किसी को। अच्छा, आप जो वोट देते हैं, गरखा विधानसभा रिजर्व सीट है, तो रिजर्व सीट है तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट जो भी चुनाव लड़ेंगे, किसी भी पार्टी का हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे किसी भी, लेकिन वह तो कैंडिडेट आप ही के यानी कि दलित समाज के ही होंगे। आखिर जो प्रत्याशी होते हैं उनसे आप क्यों नहीं पूछते हैं जब आते हैं वोट? इसीलिए तो हम बोले कि आप जय संविधान जय भीम काहे नहीं बोले। हम इसी मुद्दा को उठाए। आप किसी को फोटो लगाइए, किसी को नाम लीजिए, बाकी हम मेरे द्वार पे आइए, चमटोली में घूमिए, चाहे चमारटोली में मोहल्ला में घूमिए, तो उनका तो नाम लेना पड़ेगा। जब ऐसा बात है हाँ। तो जो भी प्रत्याशी लोग आते हैं उनको अपने गांव से भगा क्यों नहीं देते हैं कि नहीं अम्बेडकर का नाम नहीं लेते हैं, मेरे गांव में आए हैं? नहीं, गांव से नहीं भगाएंगे, मोहल्ला से तो जरूर बोलेंगे कि मेरा बाबा साहब का नाम लीजिए। अभी जो वर्तमान जो विधायक हैं वो भी तो आप ही के बिरादरी के हैं, आप ही के दलित समाज से आते हैं और वो भी आपके ही वर्ग से आते हैं, वो भी आए हैं आपके यहाँ वोट मांगने और आप लोग वोट देकर जिताए हैं। तो उनको भी ये वर्णन करते हैं। वो आते हैं तो उनका हाथ में झंडा देते हैं। अब भीमराव बोलवाते हैं बरियारी, यानी कि कहने का मतलब बोलना नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती बुलवाते हैं। हाँ, बरियारी बुलवाते हैं, जैसे ये भी प्रत्याशी हैं। बाकी अंदर होना चाहिए सब। आपको दिक्कत आप रोड में बोलिए, आपको क्या दिक्कत है? बोलिए। देखिए वहाँ अपना कोई झंडा फहराइए तो आपकी स्वतंत्रता है, आप जो फहराना है फहराइए। मुझे क्या दिक्कत नहीं, हम लोग का तो यही लक्ष्य है कि मेरे जो भगवान है वही हैं, बस लास्ट में ही गरीब को पूरा। हाँ। आप बताइएगा, आखिर आप जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, एक जो पार्टी अभी देख रहे हैं जन सुराज आया है, उसमें एक साइड में महात्मा गांधी की तस्वीर है और दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है, ठीक देख रहे हैं। तो आखिर उसमें किसको आप माने कि गांधी जी को मानते हैं या अंबेडकर साहब को मानते हैं या दोनों को मानते हैं? दोनों आदमी ठीक, दोनों आदमी ठीक है। हाँ, अम्बेडकर भी, गांधी जी भी ठीक। गरीब के बहुत माने वो ऊपर उठाने के लिए कोशिश किया, लोग धसा रहा। तो जानते हैं, तो वो जो है ना, जो जन सुराज जो आया है नया पार्टी, तो गांधी जी और अंबेडकर साहब दोनों के विचारधारा को लेकर चल रहा है। कह रहा है कि जो जैसे गांधी जी जो किए, जो अंबेडकर साहब किए, उसी तरह से हम भी करेंगे। हाँ, ठीक ठीक है ना? तो जो चुनाव होगा किसको वोट दीजिएगा? ठीक है, जिसको कह रहे हैं ये अपना रास्ता पर चलेंगे ना, माने अम्बेडकर का गांधी जी के रास्ता
अम्बेडकर को चलें, हम वोट देंगे। लेकिन वोट ले लें या नहीं दे, और नहीं करना चाहिए। पेंशन वेंशन मिलेला 400 रुपये। बस प्रशांत किशोर आवत रहन जॉन सूरज वाला पियरका झंडा वाला कहत रहन हमारे सरकार बनी तो 2000 पेंशन मिली। ऊ कहेला ऊ हई कौन मोदी सरकार कहले रहे कि काला धन को हम निकालेंगे तो सब गरीब लोगों का पेंशनधारी लोगों का देंगे और निकाल के ले लेना। मोदी सरकार करीब 3,000 लोग रहे अशोक भूजा खाने वाला बिहार है, भूजा खाने। मैंने क्यों ऐसा कह के बिहार के लोग को अपमानित किए थे? हाँ तो हमने क्या वही सब देखा भूजा सबसे खराब माने भूजा खाने वाला। हाँ अच्छा तो ये बताई कि पेंशनवा 2000 हुई तो केकरा के वोट दे हम? पेंशनवा 2000 प्रशांत किशोर को 2000 पेंशन दे हम। सुन तो वो घड़ी जे आई मान कैले रही जो हम दिलवाए हैं तो दिए जाएंगे। आ तेजस्वी यादव कहता है उनके हमारे सरकार बनी तो 2500 रुपया दे अच्छा हम। कह दे पहले 400 रुपया से बढ़त कैले नहीं के कोई मुँह से कह के काफी से कह के लगा देता था। मोदी सरकार को 400 रुपया से और काम चल जाला। खैनिया के चल जाला देखिए यहाँ के लोगों का कहना है कि जो पेंशन जो मिलता है अपर्याप्त है। इससे हम लोग का काम नहीं चलता है और इस बुढ़ापे में खैनी बीड़ी का भी काम इससे नहीं चल पाता है। यहाँ तक कि चाय पीने में भी प्रॉब्लम होने लगता है क्योंकि एक कप चाय का भी दाम 10 रुपया होता है। सुबह शाम पीते हैं तो 20 रुपया, 600 रुपया का महीना होता है, उसमें भी 200 रुपया कर्ज लेना पड़ता है, दूसरे से सहयोग लेना पड़ता है। इससे काम चल नहीं पाता है। यह बहुत बड़ी समस्या है वृद्धों की। देख सकते हैं ये वृद्ध व्यक्ति हैं कितने इनकी मन, इनकी आत्मा इस सरकार से कितना त्रस्त है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जवाहिर राम हमको नाम है।